नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिस्टल लर्निंग पे। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि हम लोग मैक्सिमम अपने टाइम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी चेंज निकालते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस का, तो हम उससे कंफर्टेबल रहते हैं। बट हम एक इरिवर्सिबल पाथ को कैसे पहचानेंगे और फिर उसका एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन उस रिगार्डिंग है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इन एन एयर टर्बाइन एयर एक्सपैंड फ्रॉम 6.8 बार टू 430 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1013 बार टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइनल में कह रहा है 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है उसका। देन वो कह रहा है कि आप द हीट लॉस फ्रॉम द टर्बाइन कैन बी अज्यूम टू बी नेग्लिजिबल, हीट लॉस नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है। तो वो एक एडियाबैटिक पार्ट की तरह ट्रीट कर रहा होगा। बट हमें देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शो दैट द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल एंड कैलकुलेट द चेंज ऑफ एंट्रोपी पर किलोग्राम ऑफ एयर। डी क्यू बोल रहा है कि आपका हीट लॉस जो है नेग्लिजिबल होना चाहिए, ठीक है, ये बोला है। प्लस बोल रहा है कि अब हमें शो करना कि पाथ इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। तो इसके पहले आइए थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि हम लोग नॉर्मली जो है एंट्रोपी चेंज ऑफ रिवर्सिबल पाथ का निकालते हैं तो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इन क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स इट इज अज्यूम दैट एवरी इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन that a system undergoes can also be achieved through a reversible transformation। मतलब अगर कहीं पे irreversible प्रोसेस हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम कन्वर्ट क्या कर सकते हैं एक रिवर्सिबल पार्ट से। ये आपका इरिवर्सिबल पार्ट है और उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं रिवर्सिबल पार्ट के लिए। फिर अगर हमें एंट्रोपी चेंज देना इस पार्ट का तो हम डायरेक्टली रिवर्सिबल पार्ट का एंट्रोपी चेंज निकाल के बोल देंगे कि वही हमारा जो एंट्रोपी चेंज है वो इरिवर्सिबल पाथ के लिए। देखिए ये सेंटेंस आपको बुक्स में मिल जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड्स it is assumed that every irreversible transformation that results in certain change in entropy of system can exactly reproduce through a reversal process in which entropy change is solely due to exchange of heat। ठीक है, लाइन क्लियर है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, दोबारा आप पढ़ सकते हैं। फिर दूसरी लाइन भी देखिए, सेम वही कह रहा है, सिंस द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ऐसा होता क्यों है कि दोनों पाथ का सेम आ जाता है? क्योंकि हमें पता है एंट्रोपी चेंज क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। इसीलिए द चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेटेड यूजिंग अ रिवर्सल पाथ विल बी इक्वल टू एंट्रोपी चेंज प्रोड्यूस्ड बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमारे यहाँ क्या था, टू कैलकुलेट डेल्टा एस ऑफ अ सिस्टम अंडरगोइंग इरिवर्सिबल चेंज का अगर डेल्टा एस निकालने के लिए बोल रहा है तो वी मस्ट डिवाइस अ रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर अकम्प्लिश द सेम चेंज। उसी सेम चेंज के लिए हम एक रिवर्सिबल पाथ ढूंढेंगे और उसका रिवर्सिबल पाथ का जो होता है डी क्यू बाई टी वैलिड होता है, ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं ओवर दैट रिवर्सल प्रोसेस। और वही जब हम डी क्यू बाई टी इंटीग्रेशन निकालेंगे उस प्रोसेस का, रिवर्सल प्रोसेस का, वही दिस विल गिव द एंट्रोपी चेंज ऑफ ओरिजिनल इरिवर्सल प्रोसेस। तो वही आपका इरिवर्सल प्रोसेस का भी एंट्रोपी चेंज हो जाएगा। जैसे हम देखें O2X एक इरिवर्सल पाथ है, हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है तो हम क्या करेंगे, O से X एक रिवर्सल पाथ बना देंगे, उस रिवर्सल पाथ का एंट्रोपी चेंज हम आसानी से निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ डी क्यू बाई टी। वो सेम हो जाएगा आपका इरिवर्सल पाथ के लिए। तो ये अभी तक लाइन था, तो ये हमेशा पढ़ने को मिलता है, पर इसको क्वेश्चन फॉर्म में कैसे देखेंगे। तो बोला है क्वेश्चन में सिंस हीट लॉस इज नेग्लिजिबल तो प्रोसेस क्या हो गया, एडियाबैटिक, ठीक है, प्रोसेस हो गया एडियाबैटिक हुआ है, ठीक है। दो वर्ड यहाँ पे समझिएगा, प्रोसेस अभी एडियाबैटिक हुआ है तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है, इसको हमें अभी प्रूव करना है। पाथ तो एडियाबैटिक है बट हमें वो रिवर्सिबल पाथ है कि इरिवर्सिबल पाथ है वो प्रूव करना है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक, अगर वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा तो आइडियल गैस परफेक्ट गैस में हम अज्यूम कर सकते हैं, या दिया भी है क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, अगर नहीं दिया है तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे। इन एयर टर्बाइन एयर दिया हुआ है तो एयर को आप परफेक्ट गैस या आइडियल गैस मान सकते हैं। और एडियाबैटिक के साथ रिवर्सिबल वर्ड जुड़ गया तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर आइडियल गैस का रिलेशन आपको ये पता रहना चाहिए। आई अज्यूम कि हमें ये पता है, इसका डेरिवेशन हम लोग बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में देख सकते हैं जाके, जिनको नहीं पता है या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे या पर्सनल मेल कर देंगे तो वो भी मैं समझा सकता हूँ बाद में, या हम लोग थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ेंगे। बट अभी अज्यूम करते हैं कि ये हमें रिलेशन पता है कि अगर 1 से लेकर 2 तक पाथ में होगा तो दैट विल बी T1 अपॉन T2 इक्वल टू P1 अपॉन P2 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। T1 आपको दिया इनिशियल टेम्परेचर 430 डिग्री आपका सेंटीग्रेड दिया था, उसको केल्विन में चेंज कर लिया हम लोग ने। फाइनल हमें क्या फाइंड करना है, T2 हमें देखना है कि T2 क्या है। T2 दिया हुआ था कितना, 150 दिया हुआ है, बट हम लोग एक देख रहे हैं कि अगर रिवर्सिबल पाथ में कितना आता है, इससे ज्यादा आता है, कम आता है, क्या आ रहा है, तो वो चेक करना है हमें। तो हम देख रहे हैं T2 फाइंड करना है। P1 आपका 6.8 बार दिया तो बार बार में रहेगा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, 1.013, ठीक है, बार में।
पावर ये। तो इससे जब हम T2 सॉल्व करेंगे तो 408 केल्विन आ रहा है, और उसको सॉल्व करेंगे -273, तो 135 डिग्री सेंटीग्रेड आना क्या चाहिए था, T2 150 डिग्री सेंटीग्रेड, बट आ रहा है एक रिवर्सल पाथ के लिए 135। तो हमें यहां से समझ में आ गया कि ये जो पाथ दिया है वो रिवर्सल पाथ नहीं है। आप ये पाथ समझ पा रहे हैं? हमने देखा कि अगर रिवर्सल पाथ होता तो 135 डिग्री फाइनल आना चाहिए था, बट नहीं आ रहा है, 150 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इरिवर्सल पाथ है। तो इसका अगर डायग्राम में हम लोग देखें, ये है डायग्राम। जब आप टीएस डायग्राम में देखेंगे, टीएस डायग्राम जब बनाएंगे तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे चेंज होती है। ठीक है, आप ये टीएस डायग्राम रिवाइज कर सकते हैं जाके बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से। और जो लोअर साइड पे रहेगा वो उसका बार कम रहेगा, और इस डायरेक्शन में आपका प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो 1 था, 1 पॉइंट हमने इस पॉइंट पे था, और वो बोल रहा था कि आपका जो फाइनली आते आते क्या हो गया था, टेम्परेचर टू 423 आपका कितना हो जाएगा, डेट इज 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें से आप 273 माइनस करेंगे। ठीक है, यहां से देख सकते हैं दिया कितना है, 423 डिग्री केल्विन। ठीक है, सॉरी 150 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, उसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 423 केल्विन। ठीक है, तो 1 से 2 एक पाथ था, इरिवर्सिबल पाथ। ठीक है, ध्यान दीजिए, इरिवर्सिबल पाथ था 1 से 2। हमने ये देख लिया कि उसका टेम्परेचर आपका कितना आ रहा है, 703 था इनिशियली, और उसका कन्वर्ट होके फाइनल हो गया 423। डाटा थोड़ा सा एक बार आप ऊपर से देख लीजिएगा, जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाटा ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 153 430। ठीक है, 430 430 था प्लस 273, तो ये टोटल कितना हो गया, दैट इज 703। ठीक है, केल्विन। तो इनिशियली 1 था और 2 पे फाइनली इरिवर्सल पाथ से ये आया। कोई भी इरिवर्सल पाथ है वो गिवन नहीं किस टाइप का, तो इरिवर्सल पाथ से आया। ठीक है, यहाँ तक पहुंचा, बट अब वो कह रहा है हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है यहाँ पे। ठीक है, 1 से लेके 2 तक, एक तो हम लोग ने देख लिया ये पाथ किया 1 से 2। और अगर वो रिवर्सल पाथ होता, जो रिवर्सल पाथ था, रिवर्सल पाथ में क्या हमें पता है, रिवर्सिबल और एडियाबैटिक पाथ के लिए हीट ट्रांसफर जीरो बोला था। ठीक है, एडियाबैटिक पाथ है, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक जब होता है तो उसकी एंट्रोपी जीरो आती है। क्यों आती है, डीएस इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी होता है। ठीक है, तो डी क्यू जीरो, तो डीएस इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो अगर वो रिवर्सल पाथ से आता तो किधर जाता, 1 से लेके सीधे 2 आता कि इस लाइन पे। तो ये हमारा जो रेड लाइन है वो आपका रिवर्सिबल रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है 1 से 2s, रेड लाइन। बट हमने देखा कि इसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो फाइनल टेम्परेचर कुछ कम रह, सॉरी ज्यादा है। ठीक है, 423 है, तो ये ज्यादा टेम्परेचर आपको ऊपर के साइड मिलेगा, तो आपका ये जो फाइनल पॉइंट होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ये भी समझ सकते हैं फाइनल और इनिशियल पॉइंट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन आपकी एडियाबैटिक की थी, तो वो हमने फर्स्ट ड्रॉ की। उसके बाद हम लोगों ने फाइनली देखा जो हमारा जो टेम्परेचर है वो आपका ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ज्यादा आपका ऊपर के सब आएगा, तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया। तो 1 to 2 आपका तो इरिवर्सिबल पाथ हो गया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इतना चीज हम लोग ने देख लिया, कौन सा रिवर्सिबल है कौन सा इरिवर्सिबल है। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, एक्चुअल टेम्परेचर होना चाहिए था, है गिवन जो है 150 है, एट प्रेशर इतना, हैंस प्रोसेस इरिवर्सल। हमने ये प्रूव कर दिया क्योंकि फाइनल टेम्परेचर इतना आ रहा है, पर एडियाबैटिक में कम आ रहा था। ठीक है, 135 जो कि नहीं आ रहा, ये हमने प्रूव कर दिया, पहला पार्ट होगा। अब कह रहा है द प्रोसेस शोन इन 1 to 2 इज आइडियल आइजेंट्रोपिक प्रोसेस। ये आइजेंट्रोपिक प्रोसेस है। ठीक है, 1 to 2, 1 to 2, द प्रोसेस इज 1 to 2। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द आइडियल आइजेंट्रोपिक प्रोसेस 1 to 2s इज ऑल्सो, और जो आइडियल प्रोसेस होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक वो 1 से 2s है, वो भी दिखाया। फिर कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर प्रोसेस 1 to 2 बी रिवर्सिबल। 1 to 2 का प्रोसेस रिवर्सिबल क्यों नहीं सकता, बिकॉज इन दैट केस एरिया अंडर द लाइन 1 2 वुड रिप्रेजेंट हीट फ्लो एंड येट द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। हमने देखा है टीएस डायग्राम का एरिया अंडर द कर्व क्या मिलता है, हीट मिलता है। ठीक है, अगर हीट मिल गया तो वो एडियाबैटिक कैसे रहेगा, येट द प्रोसेस एडियाबैटिक, फिर भी एडियाबैटिक रहे प्रोसेस, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें इसका निकालना था। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक और पाथ बना लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ सब चीज देख लिया, अब हम एक और पाथ डिवाइस करेंगे। वो क्या कह रहा था,
एक रिवर्सिबल पाथ दूसरा ढूंढिए, रिवर्सिबल पाथ जिसका चेंज जिसका चेंज जो है वो ओरिजिनल इरिवर्सिबल का चेंज, इरिवर्सिबल का चेंज कितना हुआ था, 1 से लेकर 2 तक। तो अगर आप देखें 2s से लेकर 2 तक का पाथ देखेंगे, 2s से लेकर 2h का पाथ, तो ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, और ये क्या रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है। तो इस पाथ पे आप अगर चेंज होंगे तो जो आपका एंट्रोपी चेंज मिलेगा, एंट्रोपी चेंज आप देख रहे हैं 1 से लेकर 2 का भी देख रहे हैं, एंट्रोपी चेंज क्या है, S2S है और S1 और S2S इसी लाइन पे, तो सेम अगर आपको यहाँ पे 1 to 2 एंट्रोपी चेंज आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, S2 S1 निकालना था हमें, S2 माइनस S1 हमें निकालना है, बट वो हम लोग निकाल नहीं सकते कि रिवर्सल पाथ है, तो उसको हमने चेंज किया रिवर्सल पाथ में। तो रिवर्सल पाथ में आप चेंज करना है तो हमें निकालना है कि S2 माइनस S1, और वही बराबर क्या होगा, S2 माइनस S2S, रिप्लेस कर देंगे S1 की जगह S2S से, एज दे बोथ हैव सेम एंट्रोपी, और ये एक रिवर्सल पाथ होगा। रिवर्सल पाथ में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज S2 निकालना हमें S2 माइनस S1 है, पर S1 को हम रिप्लेस कर देंगे S2S से, तो S2 माइनस S2S हो जाएगा, 2S से लेकर 2 तक प्रोसेस जाएगा, ठीक है, प्रोसेस बढ़ेगा क्या, क्योंकि 1 से 2 जा रहा है, तो इधर 2S से 2 की तरफ बढ़ेगा, CP/dt, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टी, हमें dq क्या है, CP/dt से देते हैं, कांस्टेंट प्रेशर में, कांस्टेंट प्रेशर में dq चेंज इन CP/dt से देते हैं, ये भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CP कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और dt बाई टी का करेंगे तो ln T2 अपॉन T2S आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे 1.005 सीपी की वैल्यू, टू T2 क्या है हमारा, T2 क्या है 423, और 2S की क्या है 408, जो हम लोग ने अभी निकाला था, ठीक है। तो वो आप रख देंगे तो 0.063 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, इनका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है, इनका जो यूनिट इसका किलो जूल पर केजी केल्विन आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इंक्रीज इन एंट्रोपी S2 माइनस S1 फाइनली क्या हो जाएगा, दैट इज 0.0363 केजी केल्विन, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा कि हम लोग एंट्रोपी चेंज ऑफ इरिवर्सल प्रोसेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में विद नया कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए आबाद रहें, खुश रहें।